हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ ऐसे व्हाट आई रिक्वायर फ्रॉम लाइफ बाय जेबीएस हल्देन। पूरा नाम ध्यान दीजिएगा, जॉन बर्डन सैंडरसन हल्देन। 1892 से 1964 का इनका टाइम पीरियड रहा है और काफ़ी ज़्यादा फेमस राइटर्स में से एक है। ह्यूमन साइकोलॉजी, जेनेटिक्स, मैथमेटिक्स, इन फील्ड्स में उन्होंने काफ़ी वर्क किया है। उन्हें डार्विन मेडल भी मिला है रॉयल सोसाइटी के द्वारा 1952 में। मार्क्सवादी थे, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। और द डेली वर्कर नामक जो एक मैगज़ीन थी उसके एडिटर भी थे काफ़ी सालों तक। उन्होंने ब्रिटेन की सिटीज़नशिप को छोड़ दिया था क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज से वो नाराज और भारत की ओर निकास कर गए थे 1957 में, यानी कि भारत की नागरिकता हासिल कर ली थी। इस ऐसे व्हाट आई रिक्वायर फ्रॉम लाइफ के अंदर भी वो अपने सोशलिस्ट या मार्क्सवादी जो विचार हैं उनको बताने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर मैं बेसिकली अपने लिए क्या चाहता हूँ। तो वो 4 बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट बताते हैं। पहले तो कहते हैं कि एक तो काम मिलना चाहिए और काम के लिए अच्छी वेजेस मिल जानी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हर मनुष्य के लिए। दूसरी रिक्वायरमेंट वो कहते हैं फ्रीडम की, कि उन्हें फ्रीडम हो, स्वतंत्रता हो, और स्वतंत्रता पर्टिकुलरली फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, क्योंकि बोलने की स्वतंत्रता या अपने विचारों की रखने की स्वतंत्रता जो होती है वो हर व्यक्ति को चाहिए। तीसरी रिक्वायरमेंट वो बताते हैं हेल्थ, स्वास्थ्य अच्छा हो। छोटी मोटी गड़बड़ी होती है, इट्स ओके, परंतु जनरली स्वास्थ्य बढ़िया ही रहे, ऐसी वो खुद के लिए कामना करते हैं। चौथी रिक्वायरमेंट वो बताते हैं दोस्ती की, कि दोस्ती हो, और दोस्ती कैसी हो, अपने इक्वल लोगों में हो, क्योंकि अपने से ज़्यादा ऊंचे लोगों से दोस्ती होगी तो शायद कहीं ना कहीं खुद को दबना होगा, और अपने से नीचे लोगों से दोस्ती होगी तो परिणाम ये होगा कि उन नीचे लोगों को हम कहीं कहीं पर दबाने की या अपने से नीचा रखने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंडशिप भी कैसी हो, इक्वल लोगों के साथ हो। तो ये 4 बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स वो बताते हैं। कई बार 1 नंबर में पूछा भी जाता है कि कौन सी 4 बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स हल्देन हमें बताते हैं, तो ध्यान रखिएगा। एक नंबर में ये क्वेश्चन भी आता है कि कहाँ के नागरिक थे और कहाँ की नागरिकता उन्होंने बाद में अपना ली थी। तो 1957 में वो एमिग्रेट कर गए थे इंडिया की ओर, ये ध्यान रखिएगा, और थे ब्रिटेन के। बेसिकली इस ऐसे के अंदर उन्होंने ये बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स बता करके हमें ये बताया कि फिर आवश्यकताओं की बात करें तो आवश्यकताएं मनुष्य की बहुत सारी है। वो बहुत सी चीज़ें खुद के लिए उम्मीद करता है, अच्छी कार हो, अच्छा घर हो, और अच्छा सा घर ऐसी जगह पर हो जहाँ पर कि पास में ही बीच या घर के अंदर पूल बना हुआ हो, अपने पसंद का जर्दा वर्दा मिल जाए। तो इस तरीके की कई रिक्वायरमेंट्स को बताते हैं और कहते हैं कि पर अगर ये रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती है तो इट डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। बेसिकली वो 4 रिक्वायरमेंट्स पूरी होना ज़रूरी है। हर स्वतंत्र पुरुष और स्त्री जो कि कार्य करने के योग्य है, उसके हाथ में कुछ काम हो, सबको बराबर से काम मिले और काम के लिए पर्याप्त वेजेस भी मिले। 1914 से लेकर के 1917 का जो एरा है, जहाँ पर कि वर्ल्ड वॉर फैला था जिस समय में, तो वो ये कहते हैं कि दुनिया में शांति इसके बाद से शायद रहना मुश्किल हो गई है, और शांति तभी रहेगी जबकि इक्वलिटी हो लोगों के बीच में। एंड में ऐसे कि वो हमें कहते हैं कि ये जो सारी रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा घर, जर्दा, कार, ये सब कुछ, पूल हो या इजी रीच बीच हो, ये सब कुछ जो रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, उनके सप्लीमेंट्री मेरी एक रिक्वायरमेंट अपने जीवन से है। और वो रिक्वायरमेंट क्या है? वो रिक्वायरमेंट है मेरी मृत्यु को लेकर के। वो कहते हैं कि मृत्यु से संबंधित भी मैं 3 रिक्वायरमेंट्स अपनी पूरी करना चाहता हूँ। वो सुकरात का उदाहरण देते हैं। सुकरात एक फेमस फिलोसोफर रहे हैं, और जब उनकी मृत्यु हुई वो अपनी पूरी एज जी चुके थे, 74 की एज में उनकी मृत्यु हुई थी, और अपने विश्वासों के लिए उस उम्र तक वो डटे रहे, लड़े। और तीसरा आखिरी वर्ड्स एक जोक थे, यानी कि जब वो इस दुनिया से जाए अपनी मेंटल कैपेबिलिटी पूरी तरह से उनकी उनके पक्ष में हो, या उनके मेंटली वो कमज़ोर ना पड़े हों। दूसरा अपनी पूरी उम्र जी करके जाए, और तीसरा हंसते हुए जाए। ये 3 रिक्वायरमेंट्स वो बेसिक बताते हैं मृत्यु से रिलेटेड। 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि किसकी मृत्यु के प्रति वो थोड़ा सा जलन का भाव रखते हैं।
तो वो सुकरात की मृत्यु है और कहते हैं कि सुकरात की मृत्यु के समय जो 3 रिक्वायरमेंट उनकी पूरी हुई ना, उन 3 में से 2 रिक्वायरमेंट्स भी अगर राइटर अपनी पूरी कर लेते हैं तो वो बहुत खुश होंगे या उन्हें अच्छा लगेगा। परंतु साथ ही साथ में बेसिक 3 रिक्वायरमेंट एक अच्छी मृत्यु की वो क्या बताते हैं, पूरी उम्र जी कर के जाना, मेंटली पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग होना और तीसरी कि हंसते हुए जाना। ये तीनों रिक्वायरमेंट्स मृत्यु से वो मांगते हैं। ये भी 1 नंबर में कई बार पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं हम ऐसे के हमारे नोट पर, तो देखते हैं नोट्स में क्या लिखा हुआ है। व्हाट आई रिक्वायर फ्रॉम लाइफ, जीवन से मेरी क्या कामना है, बाय जॉन बर्डन हल्देन, जिसे किसने लिखा है, जॉन बर्डन हल्देन ने। इज रिटन इन अ सिंपल एंड ल्यूसिड स्टाइल, बहुत ही सादे स्टाइल में लिखा गया है, सिंपल एंड ल्यूसिड स्टाइल। is written in a simple and lucid style. हल्देन was a noted biologist. हल्देन एक जाने माने बायोलॉजिस्ट थे, who believed, जिनका ये विश्वास था, that a scientist should make science intelligible, कि एक साइंटिस्ट को कोशिश करनी चाहिए कि विज्ञान समझने योग्य हो for ordinary people, सामान्य लोगों के लिए। ही वाज अ मार्क्सिस्ट, वो मार्क्सवादी थे, एंड वाज एडिटर ऑफ द डेली वर्कर, द डेली वर्कर नामक मैगजीन के एडिटर भी रहे। ही लेफ्ट ब्रिटिश सिटीजनशिप ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की नीतियों के खिलाफ उन्होंने क्या किया था, ब्रिटेन की सिटीजनशिप को छोड़ दिया था। ही माइग्रेटेड टू इंडिया इन 1957, 57 में वो भारत आ गए थे। एंड आफ्टर 3 years ही बिकेम नेचुरल सिटीजन ऑफ इंडिया, और भारत के प्राकृतिक नागरिक बन गए थे 3 साल बाद। इन द प्रेजेंट ऐसे, वर्तमान ऐसे, व्हाट आई रिक्वायर फ्रॉम लाइफ में हिज सोशलिस्ट कन्विक्शंस आर प्रेजेंटेड, उनके समाजवादी विश्वास प्रस्तुत किए गए हैं। ही हैज़ प्रेजेंट आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के फील्ड में डेमोक्रेसी के विचार को वो रखते हैं। ही वांटेड अ प्रोडक्टिव जॉब फॉर एवरी हेल्दी मैन एंड वुमन, वो चाहते हैं कि एक उत्पादक काम करे हर स्वस्थ पुरुष और स्त्री। एंड गुड रिटर्न फॉर द वर्क डन, और जो काम कर रहे हैं उसके लिए अच्छी रिटर्न भी मिले। हल्देन सेज, हल्देन कहते हैं दैट द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग इन, कि वो दुनिया जिसमें कि हम रह रहे हैं, इज़ नॉट परफेक्ट, वो परफेक्ट नहीं है। वी हैव टू एक्सेप्ट इट एज इट इज़, हमें इसे स्वीकारना होगा जैसी भी ये है। वन कैन नॉट एक्सप्रेस एनी इम्पॉसिबल विश टू इट, इससे कोई इम्पॉसिबल विश उम्मीद नहीं की जा सकती। ही इज़ डिस्कसिंग वाट एवर कैन बी रीजनेबली होप्ड इन वर्ल्ड, वो डिस्कस कर रहे हैं इस दुनिया में तार्किक स्तर पर जो कुछ भी होप किया जा सकता है उस सब के बारे में। आफ्टर 1914, वो कहते हैं 1914 के बाद, द पीसफुल एज, वो शांति का युग, इन विच ही इज़ बोर्न, जिसमें कि उनका जन्म हुआ है। ही इज़ गोन फार अवे, वो बहुत दूर चला गया है। नाउ ही इज़ फेसिंग टर्ब्यूलेंट टाइम्स, अब समय कैसा है, तूफानी। इन विच देयर इज़ नो पीस, जिसमें कोई शांति नहीं है। ही थिंक्स दैट एवरी वन शुड हैव फूड, वाटर, क्लॉथ्स, शेल्टर, वो ये मानते हैं कि सबको भोजन, कपड़ा, पानी और घर मिलना चाहिए। ही गिव्स द रीडर्स एन आउटलाइन ऑफ द जनरल नीड्स, वो रीडर को जनरल नीड्स की एक पूरी आउटलाइन देते हैं। ही फर्स्टली रिक्वायर्स वर्क एंड डिसेंट वेज फॉर हिज वर्क, वो चाहते हैं कि काम सबको मिले और किए गए काम के लिए एक डिसेंट वेज भी मिले, मजदूरी भी मिले। ही वांट्स अ फ्रूटफुल एंड इंटरेस्टिंग वर्क, एक उपयोगी और रुचिकर काम चाहते हैं। ही नीड्स फ्रीडम एंड एन्जॉयज इट अ ग्रेट डील, उन्हें स्वतंत्रता चाहिए और वो इसे एंजॉय भी करते हैं। ही वांट टू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, उन्हें बोलने की स्वतंत्रता चाहिए। सो दैट ही क्रिटिसाइजेज मैनी रॉन्ग न्यूज़पेपर्स, ताकि वो कई रॉन्ग न्यूज़पेपर्स को क्रिटिसाइज कर सके। ही रिक्वायर्स फ्रेंडशिप, उन्हें दोस्ती चाहिए। ही वांटेड टू बी हेल्दी टू कंप्लीट हिज वर्क्स, अपने कामों को पूरा करने के लिए वो हेल्दी रहना चाहते हैं। बट ही सेज ही विल नॉट माइंड ओकेजनल सिकनेस, पर वो कहते हैं कि क्षणिक या समय समय पर थोड़ी बहुत अगर बीमारी होती है तो इसे वो बुरा नहीं मानते। ही वांट इक्वलिटी इन सोसाइटी, समाज में उन्हें समानता चाहिए। सो दैट एवरी वन इज़ फ्री टू क्रिटिसाइज द रॉन्ग थिंग्स इन अदर्स, ताकि हर कोई स्वतंत्र रहे दूसरों के अंदर की गलत चीज़ को क्रिटिसाइज करने के लिए। आफ्टर जनरल ह्यूमन नीड्स, सामान्य मानवीय आवश्यकताओं के बाद,
ही प्रेजेंट्स हिज पर्सनल रिक्वायरमेंट फ्रॉम लाइफ, अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता को जीवन से वो प्रस्तुत करता है। ही नीड्स एडवेंचर, उसे एडवेंचर चाहिए विच डजेंट मीन रिस्क, एडवेंचर का मतलब रिस्क से नहीं है। ही लव्स एडवेंचर, उसे एडवेंचर चाहिए एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ समथिंग डेंजरस, और किसी खतरनाक चीज़ का हिस्सा बनना अच्छा लगेगा। ही वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दोज रिवोल्यूशंस, इन रिवोल्यूशंस का वो हिस्सा बनना चाहता है, वॉर्स का विच ही थिंक्स करेक्ट, जिन्हें कि वो सही मानता है। हिज अदर विशेस आर टू हैव अ रूम, उसकी अन्य इच्छाएं क्या है, एक रूम हो विद सम बुक्स, जिसमें कुछ किताबें हों, टोबैको हो अच्छा सा, मोटर कार हो एंड अ बाथ, और अच्छा सा स्नान मिल जाए। ही वांट वर्क फॉर एवरी फिट मैन, उसे काम चाहिए हर फिट व्यक्ति के लिए। ड्यू टू कैपिटलिज्म अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग, कैपिटलिज्म के कारण क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ही वांट सोशलिज्म, उसे सोशलिज्म चाहिए। ही वांट कंट्रोल ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री पर वर्कर्स का कंट्रोल चाहिए। ओनली इन दैट कंडीशन वर्क कैन बी मेड प्लीजेंट, जब ये सब कुछ होगा तब कहीं जाकर के काम आनंददायी हो पाएगा। ही वांट एवरीवन एन्जॉय द रिजल्ट ऑफ साइंस, वो चाहता है कि हर कोई साइंस के रिजल्ट को एन्जॉय करे एंड इट्स इन्वेंशंस, और इसके इन्वेंशंस को भी। ही वांट हेल्थ फॉर एवरीवन, सबका स्वास्थ्य अच्छा हो। ही विशेस टू सी द एंड ऑफ क्लास सब्जेक्शन, क्लास सब्जेक्शन का वो अंत चाहता है, सेक्स सब्जेक्शन का अंत चाहता है। बिकॉज इन दैट कंडीशन ओनली इक्वलिटी इज़ पॉसिबल, क्योंकि उसी स्थिति में इक्वलिटी संभव है। देर इज़ अ लेक ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी इन दिस वर्ल्ड, शांति और सुरक्षा की कमी है इस दुनिया में, विच आर ऑल्सो एसेंशियल, जो कि आवश्यक है। ही वांट एन एंड ऑफ फासिज्म, उसे फांसीवाद का अंत चाहिए। ही वांट सोसाइटी फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए समाज चाहिए। ही थिंक्स दैट द डिमोलिशन ऑफ क्लास डिस्टिंक्शन, वर्ग भेद जो है, यानी कि वही अमीर गरीब या ऊंचा नीचा मालिक नौकर, इसका जो अंत है वो भी वो चाहता है। विल ब्रिंग एडुकेशन, इससे शिक्षा आएगी, एंड मेनी अदर गुड थिंग्स ऑटोमेटिकली, और कई अन्य चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ही रिक्वायर्स फूड, उसे फूड चाहिए, वार्मथ चाहिए, वर्क, लिबर्टी, हेल्थ, फ्रेंडशिप फॉर हिमसेल्फ, ये सब कुछ चाहिए खुद के लिए। एंड सोशलिज्म इन द सोसाइटी, समाज में समाजवाद चाहिए, इन विच ही इज़ लिविंग, वो समाज जिसमें वो रह रहा है। एंड ऑल्सो डेमोक्रेसी इन इंडस्ट्री, और प्रजातंत्र चाहिए इंडस्ट्री के क्षेत्र में। इंडस्ट्री के क्षेत्र में प्रजातंत्र से क्या मतलब है, वही सब में समान रूप से वितरण हो, जो भी आई हो। ही एट लास्ट प्रेजेंट हिज विश, अंत में वो क्या चाहता है, अपनी विश प्रस्तुत करना चाहता है रिगार्डिंग डेथ, मृत्यु को लेकर के। ही फील्स एनवियस विथ सोक्रेट्स, सुकरात से या सोक्रेट्स से वो जलन रखते हैं इन दिस मैटर, इस मामले में। सोक्रेट्स डाइड फॉर हिज कन्विक्शन, सोक्रेट्स डाइड फॉर हिज कन्विक्शंस, सुकरात अपनी विश्वास के लिए मरे। स्माइलिंग एट द एज ऑफ 70, मुस्कुराते हुए 70 की उम्र में मरे। ही सेज दैट ही इज़ नॉट सच अ फॉर्चुनेट मैन, वो कहते हैं वो इतने फॉर्चुनेट तो नहीं है जैसे कि सोक्रेट्स थे। ही इज़ नॉट सच अ फॉर्चुनेट मैन एज सोक्रेट्स, वो इतने, ही सेज दैट ही इज़ नॉट सच अ फॉर्चुनेट मैन एज सोक्रेट्स, वो इतने फॉर्चुनेट तो नहीं है जितने कि सुकरात थे। बट ही विल बी हैप्पी, पर वो खुश होंगे इफ़ ही गेट ओनली 2 कंडीशंस आउट ऑफ 3, अगर 2 कंडीशंस भी 3 में से पूरी हो जाती हैं तो। इन दैट कंडीशन ही विल गेट एन ऑनरेबल डेथ। ही हैज़ गिवन एग्जाम्पल्स ऑफ मेनी सच फिलोसोफर्स, वो कई ऐसे फिलोसोफर्स का उदाहरण देते हैं, थिंकर्स का, स्कॉलर्स का, टू प्रेजेंट हिज आइडियाज़, जिनके द्वारा कि वो अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहते हैं। ही हैज़ गिवन एग्जाम्पल ऑफ मेनी सच फिलोसोफर्स, थिंकर्स, स्कॉलर्स, वो ऐसे कई फिलोसोफर्स, थिंकर्स और स्कॉलर्स का उदाहरण देते हैं टू प्रेजेंट हिज आइडियाज़, अपने विचारों को रखने के लिए। लाइक एरिस्टोटल, जैसे कि एरिस्टोटल, हु हैज़ डिफाइंड हैप्पीनेस नॉट एज अ सम ऑफ प्लेजर्स, जिन्होंने कि खुशी को आनंद का पूर्ण नहीं बताया है बट एज अनइम्पेडेड एक्टिविटी, बल्कि वो क्या मानते हैं कि खुशी जो होती है ना वो निरंतर क्रियाशील रहने में रहती है, अनइम्पेडेड एक्टिविटी। ये 1 नंबर में पूछा भी जाता है कि एरिस्टोटल हैप्पीनेस को क्या कहते हैं। एरिस्टोटल के अनुसार हैप्पीनेस है अनइम्पेडेड एक्टिविटी।
निर्बाध क्रियाशीलता, जब हम लगातार क्रियाशील रहते हैं तो निश्चित रूप से हम खुश रह सकते हैं। यहाँ पर हमारे ऐसे के नोट्स और ऐसे से रिलेटेड हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है। इसके अलावा भी ऐसे से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए और कुछ भी पूछ और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।